नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। एक तरफ आपको पता ही है, दुनिया में इस समय कई जगह युद्ध शुरू हो गया है। यूएस और इजराइल ने, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तो ईरान ने मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में एक साथ कई देशों पर अमेरिका के बेसिस पर हमला कर दिया है। पूरी दुनिया में चिंता फैल गई है। क्या मिडिल ईस्ट का यह युद्ध अब और बड़ा होने वाला है? क्या हिंदुस्तान में भी चिंता है? लेकिन उधर यह युद्ध चल रहा है, यहां देश में एक नया युद्ध शुरू हो गया है। जब से अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की विशेष अदालत से क्लीन चिट शराब घोटाले में मिली है, उसके बाद से देश में बहस यह चल रही है कि अब अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से देश के बड़े नेता बनकर सामने आएंगे क्या? और अगर ऐसा होता है, क्या इंडिया गठबंधन को मजबूत कर पाएंगे क्या? फिलहाल लगता नहीं है, और वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि इस इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। हालांकि वो ये तो कह रही है कि बीजेपी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल अब सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, क्योंकि जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गलत किया था, शीला दीक्षित, मनमोहन सिंह के साथ गलत किया था, तो आज वो किस मुंह से ये कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी का यह कहना कि मोदी के खिलाफ अगर पूरे देश में कोई लड़ रहा है तो वो सिर्फ राहुल गांधी है, यह सही है क्या? अरविंद केजरीवाल का या आम आदमी पार्टी का यह कहना कि अब देश में नई तरह की राजनीति फिर से शुरू होने वाली है, और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ही हैं जो इस नई राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या यह बयान भी सही है क्या? आज राष्ट्र की बात में इसी पर डिबेट होगी। लेकिन जल्दी से पहले आपको यह दिखा देता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेता कैसे अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो रहे हैं, और कैसे आम आदमी पार्टी भी पलटकर जवाब दे रही है कांग्रेस पार्टी को। पहले आपको दिखाता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। खड़गे जी कह रहे हैं, केजरीवाल जी, रोने धोने से काम नहीं चलेगा, आपको अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो राहुल जी जैसे लड़िए, राहुल गांधी से सीखिए। केजरीवाल रो रो कर कह रहे हैं, मेरी इज्जत चली गई, मैं बहुत नेक आदमी हूं। अगर आप नेक आदमी हैं तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, देश की जनता ही बोल देगी। आगे खड़गे जी कह रहे हैं, जैसे केजरीवाल बोलते हैं वैसे ही मोदी भी पहले बोलते थे। ये लोग ढोंगी हैं, आप लोग इनके पीछे जाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को देश के क्षेत्रीय दलों से समर्थन खूब मिल रहा है। ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, स्टालिन हो, तेजस्वी यादव हो, सब कह रहे हैं कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और अरविंद केजरीवाल को आखिरकार न्याय मिल ही गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता केजरीवाल पर हमलावर हैं। पहले आपको अखिलेश यादव का बयान दिखाता हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं, झूठा आरोप लगाकर एक व्यक्ति की आपने सरकार छीन ली। केजरीवाल जो गरीबों के लिए काम कर रहे थे, वे भाजपा से बर्दाश्त नहीं हुए, अब तो कोर्ट ने भी निर्दोष साबित कर दिया। इससे ज्यादा निंदनीय काम क्या हो सकता है? कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। कोई रोता है, कोई कुछ कहता है। अरे भाई, रोने धोने से काम होता है? लड़ना है। आप लोग अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी जैसा लड़ो। मेरे को वो हुआ, मेरी इज्जत चले गई, मैं वो करा, मैं बहुत नेक आदमी है। अरे भाई, आप नेक आदमी हैं तो आप बोलने की जरूरत नहीं, देश में जनता बोलनी चाहिए। आप लोग क्या क्या कर रहे हैं सबको मालूम है, लेकिन मैं गरीब हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा मोदी जी भी पहले बोलते थे। ये ऐसे लोग हैं, ये ढोंगी लोग हैं, और इन ढोंगी लोगों के पीछे अगर आप जाएंगे देश बर्बाद होगा। सोचिए, एक व्यक्ति के सरकार छीन ली, बताइए, झूठ फैला करके, आरोप लगा करके सरकार छीन ली। अरविंद केजरीवाल जी जो काम गरीबों के लिए कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रहा था। अब तो कोर्ट ने भी साफ कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया। इससे ज्यादा निंदनीय काम भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं हो सकता है। ये डेथ ऑफ मॉरलिटी है, नैतिकता की को मृत्युदंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। अब आपको कांग्रेस पार्टी के कुछ और नेताओं के बयान दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की शीला दीक्षित, उनके बेटे संदीप दीक्षित
कांग्रेस के एक दिल्ली के जाने माने चेहरे हैं, वो क्या कह रहे हैं? संदीप दीक्षित कह रहे हैं यही घटियापन है केजरीवाल का, उन्होंने इस देश की राजनीति के चरित्र को कूड़े में मिलाया। वे कहते हैं उन पर झूठे आरोप लगाए गए, क्या वे सच्चे आरोप लगाकर राजनीति में आए थे? पिछले 15 साल में उनका एक बयान बताएं जो सत्य हो। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर वो इन्हीं दिल्ली की सड़कों पर उछल रहे थे। सबको पता है आप किस सांठगांठ में चल रहे हैं। हमें पता है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में संबंध बन गए हैं। पूरा देश जानता है कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है। उधर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक, कोई छोटे मोटे चेहरों की बात नहीं कर रहा हूं, संदीप दीक्षित और अब रागिनी नायक जाना पहचाना चेहरा है कांग्रेस पार्टी का। वो एक्स पर एक पोस्ट शेयर करती हैं, जरा वो पोस्ट दिखाइए जरा। और वो बाकायदा इसमें ये देखिए, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी है इस पोस्ट में। राहुल के ऊपर लिखा है 32 केस। फुल स्क्रीन लाइए जरा इसको, इस पोस्ट को फुल स्क्रीन दिखाइए। इस पोस्ट पर जब रागिनी नायक इसे शेयर करती हैं तो ये देखिए कैसे 32 केस राहुल गांधी पर लिखा है और केजरीवाल पर 1 केस लिखा है। और वो कहना यह चाह रही हैं कि कैसे 32 केस के बाद भी राहुल गांधी अड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल डर गए हैं, रो पड़े हैं। और इस पोस्ट में रागिनी नायक ऊपर भी लिख रही हैं, गब्बर सिंह कह गया जो डर गया वो मर गया। राहुल पर 32 केस, अड़ा है, जनता के लिए खड़ा है। केजरीवाल पर 1 केस, डरा है, रो पड़ा है। अब गुरदीप सिंह सप्पल, कांग्रेस के बड़े नेता हैं ये भी। गुरदीप सप्पल कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल आरटीआई के चैंपियन थे, मैग्सेसे अवार्ड से पुरस्कृत हुए, लेकिन सीएम बनते ही मीडिया की आजादी छीनकर पूरी तरह उसे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने आरोप खारिज कर दिए। केजरीवाल रो पड़े। बेमतलब गुनहगार साबित होना पीड़ा पैदा करता है, मानता हूं, लेकिन क्या यह पीड़ा सिर्फ अरविंद केजरीवाल की है? मनमोहन जी, सोनिया जी, शीला जी, केजरीवाल ने प्रोपेगेंडा की खातिर इन सबको खूब बदनाम किया, झूठे आरोप लगाए, नकली मसीहा बने, खोखला लोकपाल, यह सब इनका प्रपंच है। कोर्ट के इस निर्णय से इतर ये आंसू तभी सच्चे माने जाएंगे जब इनमें केवल अपनी पीड़ा नहीं, थोड़ा पश्चाताप भी होगा। कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल को क्यों इतना निशाने पर ले रही है? और गुरदीप सप्पल यहां भी कहते हैं जहां चुनाव वहां ईडी, उसकी शतरंज की बिसात पर विरोधी पक्ष का सिर्फ एक व्यक्ति स्थायी है और वो है राहुल गांधी। केवल उसे ही घेरना है और इसके लिए वो बाकी सभी मोहरों को काले से सफेद और सफेद से काले करते ही रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पर खूब पलटवार कर रहे हैं। कल कोर्ट के निर्णय के बाद जब अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक तरह से आईना दिखाने की कोशिश की। केजरीवाल क्या बोले थे, जरा सुनिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया? मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई? किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेस को? चलिए डिबेट शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, क्या कांग्रेस पार्टी जो कह रही है वो सही है? क्या वाकई मोदी से अकेले इस देश में राहुल गांधी लड़ रहे हैं क्या? और दूसरा, अब केजरीवाल का मजबूत होना इंडिया गठबंधन को तोड़ेगा या जोड़ेगा? आज राष्ट्र की